अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आज 6 फरवरी 2025 और जुमातुल मुबारक का ख़ास दिन। जैसा कि आप जानते हैं कि इस दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के लिए जितना ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ा जाए उतना ही कम है। हमने अपना हिस्सा डाल लिया है। बाकी जो दोस्त सुने या देखें वो भी अपनी अपनी इस्तिताअत के मुताबिक, कोई 1 मिनट भी नहीं लगता, लेकिन बहरहाल ये अपनी अपनी आदत है, अपना अपना अंदाज है। हमारा देश पाकिस्तान दिन ब दिन वहाँ की जो खबरें हैं जब हम सुनते हैं तो दिल जो है वो गम से निडाल हुआ जाता है। देश किसी का भी हो, जो भी शख्स जिस मुल्क में पैदा हुआ होता है, वहाँ बड़ा हुआ होता है, वो कभी उस मुल्क के साथ दुश्मनी या गद्दारी का सोच नहीं सकता। लेकिन जो तकलीफ होती है वहाँ, जो मुजालम हो रहे होते हैं अपना लोगों के ऊपर या उस मुल्क के साथ, अल्लाह ताला ने जो अनायात अता कर रखी होती हैं उस मुल्क में, उसके साथ जो लूट मार होती है या उसको दुनिया के सामने जिस तरह तबाह बर्बाद किया जाता है, उसकी बहरहाल तकलीफ जो होती है, उसका जो गम होता है, वो इंसान को निडाल कर देता है। पाकिस्तान से रोज़ाना जब हम सुबह ऑन करते हैं ना, अपना टीवी ऑन करें या कि ये कि जिसके पास मोबाइल है वो जब जैसे ही अपनी खबरें पढ़ने के लिए, तो एक से एक बढ़ के जो बुरी खबर है ना वो पढ़ने को मिलती है। लोग अपनी आकबत संवारने के लिए अच्छाइयाँ ढूंढते हैं कि हम किसी तरह से फलां एक काम करें, शायद अल्लाह ताला हमें इससे बख्श दे, शायद हमारी आकबत संवर जाए। लेकिन हमारे देश के जो लोग हैं वो भी वो लोग जो ये दावा करते हैं कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं, वो नबी जिसको खुदा ताला ने रहमतुल आलमीन बना के भेजा, यानी तमाम जहानों के लिए रहमत, उसकी तरफ अपने आप को मंसूब करते हैं। और उस नबी के नाम के ऊपर इस मुल्क में ऐसे ऐसे मजालम, ऐसी ऐसी हरकत हो रही हैं कि इंसान दंग रह जाता है कि किस तरह लोग जो हैं वो वहाँ सरवाइव कर रहे हैं। हजारों लाखों की तादाद में लोग वहाँ भूख के हाथों तंग आके मुल्क छोड़ रहे हैं। जो लोग बाकी समझते हैं कि हम बड़े सेटल्ड हैं, हमें अल्लाह ताला ने बड़ा अता कर रखा है, वो उन जालिमों के हाथों जो जालिम उन पे हो रहे हैं, उनके हकूक सलब हो रहे हैं, उससे तंग आके मुल्क को छोड़ रहे हैं। जिस शख्स का जो लगता है थोड़ा बहुत भी हाथ पड़ता है, वो उस मुल्क को छोड़ने में आफियत समझता है। ख़ास तौर पे वो लोग जो दिल के अंदर जुल्म के ख़िलाफ़ नफ़रत रखते हैं या वो जुल्म के ऊपर बोलना जानते हैं, वो उनका ज़मीर उनको ये गवारा नहीं करता कि उनके सामने दूसरे इंसानों के साथ इतना सख्त जुल्म हो रहा हो और वो खामोशी से बैठ के तमाशा देखते रहें। उनको अल्लाह ताला ने वो हिम्मत दी है कि वो बोल सकते, वो वहाँ सरवाइव नहीं कर सकते। उनको पता है कि अगर हम यहाँ बोले तो ये जो बैठे हुए ऊपर बड़े बड़े ताकत के क्या कहते हैं कि वो बुत, वो हमें यहाँ पे जुबान नहीं खोलने देंगे, हकूक की यहाँ बात नहीं कर सकते। ये पाकिस्तान का अलमिया रोज़ाना ऐसी बदतरीन खबर मिलती है कि वो इंसान जो दुनिया में इस्लाम के साथ अपने आप को बड़े क्या कहते हैं फख्र के साथ जोड़ते हैं, उनके सारे एक दफ़ा फिर और नीचे झुक जाते हैं, झुकते चले जाते हैं कि ये इस्लाम है, ये इस्लाम के मानने वाले लोग हैं। काम कब से इन्होंने शुरू किया
कितने साल हो गए कि मसाजिद के ऊपर इन्होंने इस नाम के पे हमले करने शुरू किए, मीनार तोड़ने शुरू किए, मेहराब तोड़ने शुरू किए कि ये जो मसाजिद हैं ये मुसलमानों को इससे धोखा ना हो जाए कहीं कि ये मस्जिद है और वो वहाँ जाके कहीं ये ना कर लें कि अल्लाह ताला के आगे सर झुका लें, अल्लाह ताला की इबादत ना कहीं कर लें, ये समझ के ये मसाजिद है। भाई वो कौम जिसका किबला ही टेढ़ा हो चुका है और जिनकी अपनी मसाजिद के अंदर मुजरे हो रहे हैं, औरतों को नचाया जा रहा है और वो पूरी दुनिया के अंदर लोगों ने मनाजर देखे, उन लोगों को ये खतरा है कि ये जो मसाजिद दूसरी हैं अहमदियों की, इनके मीनार देख के कहीं कोई शख्स गलती से वहां जाके नमाज ना पढ़ ले, कहीं अल्लाह की इबादत ना कहीं कर ले। ये है इस वक्त हालत हो चुकी है पाकिस्तान की। फिर कब्रिस्तानों के ऊपर, अपने जाती जमीन के ऊपर, चार दीवारी के अंदर जो कब्रें हैं उनके ऊपर जत्थों की शक्ल में, और जैसे सिखों ने नहीं हमले किए थे जब पाकिस्तान इंडिया वो लहदा हुआ तो जत्थे जाते थे, वो जत्थों की शक्ल में जाते हैं और जाके वो कब्रों के कतबे तोड़ देते हैं और इसको कहते हैं ये है इस्लाम, ये है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मस्जिद आ गई करीब, थोड़ा दुरूद अपना सल्ला कर लेते हैं और फिर इंशाल्लाह फिर बाकी नेक्स्ट टाइम। सल्ले अला नबी ना सल्ले अला मुहम्मदिन। अच्छा ओ जी, फिर